धर्म में कुछ कुछ समय पे त्यौहार आते रहते हैं और आज के दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। सब तरफ नागों की, सर्पों की, इनकी पूजा की जाती है। भगवान का रूप माना जाता है क्योंकि भगवान ने इनको अपना बनाया, भगवान ने इनको प्रेम किया। जिस जिसको भगवान प्रेम करते हैं, जिस जिसको भगवान अपना बना लेते हैं, उससे हमको भी प्रेम करना है, हमको भी उसको अपना समझना है और उसमें भी हमें भगवत भाव रखना है कि ये चीज़ भगवान की है, भगवान ने इसको अपना बना रखा है, तो वो भी उसी तरह से पूजनीय हो जाता है। जो जो वस्तुएं, प्राणी भगवान के सानिध्य में आ जाते हैं वो सब पूजनीय हो जाते हैं। अभी नंदी उनका वाहन बना तो नंदी भी तो पूजनीय हो गया शंकर भगवान का। उन्होंने नाग को अपने गले में स्थान दिया। तो कहा जाता है कि जैसे जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय पे मंदराचल पर्वत को लाए, भाई इतनी बड़ी मथानी चाहिए, फिर इतनी बड़ी रस्सी भी तो चाहिए कोई, तो ऐसी मजबूत रस्सी जिसको लपेट के एक तरफ से देवता एक तरफ से दैत्य उसको खींचेंगे। तो वासुकी नाग जो था उसको रस्सी के रूप में लिया गया। तो उसने ये सेवा बड़े खुशी से स्वीकार की। वो नाग बन के उस पर बहुत लंबा, मोटा, मजबूत, तो एक तरफ से वो रगड़ रहे हैं तो सांप को, उसको नाग को रस्सी बना के मंथन किया गया। अब जब समुद्र मंथन हो गया तो अमृत जब लास्ट में निकलता है तो सब लोग अमृत को पाने के लिए लालायित हो गए। वो नाग वहीं पड़ा है, पर्वत वहीं पर ही है, और सांप की तरफ, नाग की तरफ तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। और इतने मंथन करने से, रगड़ने से उसका पूरा शरीर तो लहूलुहान, ऐसे खाल तो उसकी घिसट गई थी ना, सब खराब हो गई। तो बाकी सब तो अमृत के उसमें जाते हैं, अमृत पीते हैं, पूरी आप लोगों को स्टोरी पता है। उधर कोई नहीं ध्यान देता कि जिसकी सहायता से हुआ है चलो उधर भी तो जाए, लेकिन शंकर भगवान उस तरफ अमृत पीने नहीं जाते, ना उधर जाते हैं, लेकिन वो जाते हैं वासुकी नाग के पास। उसको वहाँ से लेके, उसके शुक्राने करके, उसको प्यार करके, उसको औषधि सब उसको लगा के बड़े अपने अच्छे से स्वस्थ कर, उसको भगवान के स्पर्श से तो सानिध्य से होता है, और उसको वो अपने गले में स्थान देते हैं कि तुमने इतना अच्छा काम किया है कि अब तो तुम मेरे गले का हार बन गए। जैसे जो होता है ना कि कोई बड़ा कठिन काम करता है, किसी के मन का प्रिय कार्य करता है, तो कहते हैं ये तो जैसे मेरे गले का हार बन गया। तो भगवान ने उस वासुकी नाग को अपने गले में धारण करके अपने गले का हार बना लिया, क्योंकि उसने भी अमृत के निकलने में सहयोग किया था। तो जो ये संसार में सांपों की पूजा, नागों की पूजा अनंत काल से, इसके मनाने के अनेक अनेक कारण हैं। जो जो लोग ये मनाते हैं उनको अलग अलग प्रकार की स्टोरी सबको पता है, लेकिन आध्यात्म के क्षेत्र में जो विषैले हैं जीव, हमको डंक लगाने वाले हैं, जिनसे मनुष्य भयभीत होता है, प्राण जाने का उसको डर होता है, उसको भी हम मान सम्मान दे सकें, उसको भी हम पूजनीयता के भाव से पूज सकें। और कहा जाता है दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। तो जब संसार में हमको विष मिलता है, कष्ट मिलते हैं, तभी तो हम अमृत की तलाश करते हैं। तो अमृत को तलाशने में सहयोग देने का काम जैसे वासुकी नाग ने किया, तो संसार में भी जो हमको ऐसे विषैली परिस्थितियां हैं, विषैले लोग हैं, वो भी इस ज्ञान रूपी अमृत को तलाशने के काम में सहयोग देते हैं। तो इसलिए वो भी अच्छे हैं। उन्हीं के कारण से हमारा मन संसार से हटके भगवान की तरफ लगा, चाहे वो कोई जीव थे, व्यक्ति थे, या परिस्थितियाँ थी, वस्तुएं थी। हर एक को हम भगवत भाव से देखें, वरना अच्छे में तो, सुख देने वाले में तो सब देख लेते हैं भगवान का भाव, लेकिन कष्ट देने वाले में कोई भगवान का भाव नहीं देख पाता।
गुरु हमको सिखाता है कि नफ़रत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें, करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें। और सांप अकारण किसी को नहीं काटता है, वो अपनी सुरक्षा में काटता है। वो बहुत शर्मीला प्राणी होता है, छुप के ऐसे रहना पसंद करता है। उस एकदम से नहीं आता, आहट से वो भागना भी चाहता है, भाग भी जाता है। लेकिन मनुष्य को भय देने वाला होता है, चाहे वो विषैला हो या ना हो, उससे मनुष्य को भय लगता है। उस मनुष्य अपने भय के कारण, अपने प्राण बचाने के कारण से उसके प्राण जल्दी ले लेता है, और वो अपने प्राण बचाने के लिए मुझे मार डालेगा इसलिए उसको डंक लगा के प्राण ले लेता है। वैसे देखा जाए तो वो किसी के ऊपर अपनी ओर से आक्रामक होके हमला नहीं करते हैं। हमें अगर किसी को छेड़ना नहीं है तो वो भी हमें नहीं छेड़ेगा। आप सांप को छेड़ोगे वो आपको छेड़ेगा। बचाव करके रखो अपना हर एक से। और पहचान तो होती नहीं है कि कौन सा सर्प नाग विषैला है, कौन सा नहीं है। सभी के अंदर विष नहीं होता है, बहुत सारी इनकी जातियाँ प्रजातियाँ होती हैं, सभी के अंदर विष नहीं होता। दूसरी बात, दूध चढ़ाने की बात, तो जैसे विश्व के ताप से दूध चढ़ाया जाता है भगवान को भी, और घाव को ऐसे ठंडा करने के लिए भी ऊपर से ठंडा दूध डाला जाता है। अब लोग बोलते सांप को दूध पिलाया जा रहा है, तो सांप कोई दूध पीने वाला पशु नहीं है, प्राणी नहीं है, ऐसा जीव नहीं है। उसका भोजन अलग है, वो दूध नहीं पीता है। लेकिन उसको बहुत समय तक प्यासा रख के सपेरे लोग फिर ले आते हैं। आज के दिन में लोग कटोरी में उसको दूध देते हैं। प्यास के कारण से वो पानी नहीं मिल रहा होता है तो कुछ तो मिले ना पीने के लिए, तो वो दूध ही पी लेता है। तो लोग बड़े खुश होते हैं, देखो हमने सांप को दूध पिलाया, वो दूध पी रहा था चाटा। उसको दूध उसके शरीर में जाके नुकसान पहुंचाता है, इतना ज़्यादा कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए सर्पों को दूध पिलाने का मतलब ये है कि हम जो विषैले लोग हैं उनका सम्मान भले करें, मगर लिटरली सचमुच में स्थूल रूप से किसी सांप को दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं है। सपेरे आके कितना भी बोले आपको कि इसके आगे कटोरी में दूध रख दो, बोलो नहीं हम कटोरी में इसके आगे दूध नहीं रखेंगे। तुम आ गए हो, ठीक है, तुमको पैसे लेने हैं तो भले पैसे ले लो, अगर आपको ऐसा है देने का तो। वरना ये सब अंधविश्वास के कारण से लोग फ़ायदा अपना अपना लेते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सर्पों को सचमुच में हमें उनको दूध का पान नहीं कराना चाहिए। आदर मान सम्मान भले करें, हर व्यक्ति का भी हम आदर मान सम्मान करें, भगवान जान के आदर मान सम्मान करें। और सताओ किसी को भी नहीं। जैसे वैसे सांप को देख के एकदम से लोग डरते हैं, मारते हैं, तो कहा नहीं, इनको भी हमें सताना नहीं है, इनकी भी हमें पूजा कर लेनी। भगवान के प्रिय हैं तो हमारे भी प्रिय होने चाहिए। और कई कई कारण होते हैं, हमें सबका मान सम्मान करना। जो भी अपने धर्म के रीति रिवाज है वो हमें शिक्षा देते हैं, प्रेम की शिक्षा देते हैं, मान सम्मान की। सभी का मान सम्मान करो, और पूजनीयता का भाव सामने है तो भले रखो। बाकी आपको किसी से कुछ लेना ना देना, मगन रहना। हर एक को अपने आप में मगन रहना चाहिए। किसी का भी अच्छे से बुरे से हमारा अंदर से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हम सबको भगवान जान के नमन करके अपना किनारा कर जाएं, और अपने भगवान के रास्ते पे आध्यात्म के अपने क्षेत्र में अपनी उन्नति करें। रास्ते में जो मिला ठीक है, शुक्राना नमन हर एक को होते, हाथ जोड़ते आओ, मन को मोड़ते आओ और आगे बढ़ते चले आओ। कहीं भीड़ होती है, आपको रास्ता लेना होता है, मान लो बहुत भीड़ है, बैठे हैं कहीं पर लोग, और आपको वहाँ आगे जाना है किसी भी कारण से, तो आप उनको बीच में से, आपके भीड़ में से बैठे हुए लोगों के बीच में से आपको जाना पड़ेगा। तो नम्रता भाव से झुकते हुए उनको किनारे करते हुए जाते हो ना। आप पीछे से आ रहे हो तो हाथ जोड़ के जैसे नम्रता भाव से रास्ता लेते हुए आते हो कि ज़रा आगे जाने दीजिए, ज़रा भीड़ में, तो लोग आपको रास्ता देते जाते हैं। तो बाहर से भी हमें नम्रता का भाव रखना है, और मन को भी हमको झुका के रखना है। तब हमको इस ज्ञान के मार्ग में आगे उन्नति के लिए रास्ता मिलेगा।
वरना हमको आगे रास्ता मिलने वाला नहीं है। जब रास्ता मिल जाता है तो आगे मंजिल तक ही पहुंच जाते हो। भक्ति के मार्ग में जो जो विघ्न बाधाएं आती हैं, हमारे अंदर के विकार हैं जो विघ्न बाधाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो उनको हमें दूर करना है। हमारे अपने स्वभाव हैं जो विघ्न बाधाओं के रूप में सामने आते हैं, उनको हमें दूर करना है। हमारे अंदर के 3 गुण हैं, माया है, जगत के जीव भाव के कारण से संबंध प्राणी जो कि किसी न किसी कारण से विघ्न अगर आपके रास्ते में डालते हैं, तो आप नम्रता भाव से उनको नमन करते हुए आगे बढ़ते जाओ। नफ़रत करके या अहंकार करके आगे नहीं बढ़ो कि किसी को नफ़रत करके, अहंकार करके, किसी को चोट पहुंचा के हम उन्नति कर लेंगे, किसी का दिल दुखा के हम उन्नति कर लेंगे। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, ना तो किसी का दिल दुखाओ, लेकिन अपनी उन्नति जो हमारी होती है ज्ञान से, उसको रोको नहीं, उसको करते चले जाओ और सब परिस्थितियां जो हैं वो हमारे लिए फिर ठीक हो जाती हैं। गुरु जी की वाणी में आगे है कि गुज़रने से पहले सब गुज़रा हुआ समझो। जो भी गुज़रने से पहले ही सब गुज़रा हुआ समझो। आपको लगता है इतनी बड़ी समस्या आई, ये कब जाएगी, ये कब जाएगी, इंतज़ार करते हैं। जब ये समस्या दूर हो जाएगी, चली जाएगी, तब मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा। तो आज ही समझो ये गुज़र चुकी। जो भी विघ्न, जो भी समस्या थी आज तुम्हारे सामने, वो ये मान के चलो कि वो हट गई है। हट गई तो मैं कितना खुश होऊंगा। तो बस वो खुशी तो मनाना शुरू कर दो ना आज से। जब वो परेशानी दूर होगी तब जश्न मनाएंगे। जश्न तो अभी से मना लो। भगवान के ऊपर विश्वास रखो, भगवान पर सौंप दिया है तो वो समस्या दूर होगी ही होगी, अवश्य होगी। इतना दृढ़ विश्वास परमात्मा पे होना चाहिए। उसको पहले से ही बीता हुआ जान लो तो आपका हर पल आनंद में, उमंग में आपका हर पल जाएगा। तो गुज़रने से पहले सब गुज़रा हुआ समझो, क्योंकि हालत तो गुज़रने ही वाली है। समय रुकता नहीं है, समय का चक्र तो चल ही रहा है, तो वो भी समय तो बदलेगा ही। तो बाद में खुशी मनाने के बजाय आज ही खुशी मनाओ। राम राज्य में तुम्हें विश्वास आ जाए तो तुम्हारा पुकारना, दुखी होना बंद हो जाए। जब तुमको ये विश्वास आ जाए कि ये भगवान का राज्य है, राम राज्य में इंसाफ होता है, बेइंसाफ़ी नहीं होती है, न्याय ही होता है, और ये राम का ही राज्य चल रहा है, भगवान का ही राज्य चल रहा है। ये नहीं बोलो फलाना व्यक्ति मेरे ऊपर राज कर रहा है। घर में तो उसी का राज चलता है, समाज में तो उसी का राज चलता है, देश में तो उसी का राज चलता है, लेकिन ये मान के चलो भगवान का ही राज्य चल रहा है। आपके और भगवान के बीच में दूसरा और कोई है ही नहीं। हम दोनों के बीच में और न कोई आए। मेरे और मेरे भगवान के बीच में तीसरा कोई आए नहीं। तीसरे को हम लाते हैं, इस जगत को हम ले आते हैं, इस देह अध्यास को हम ले आते हैं, इस मन को हम ले आते हैं। हम ही तो लाए इसको। मन हमारे आगे आ जाता है, ख्याल हमारे आगे आ जाते हैं, जीव भाव देह अध्यास हमारे आगे आता है, जिसके कारण से पूरा जगत हमारे बीच में आ जाता है। एक तरफ भगवान है, एक तरफ तुम, बीच में सारा संसार। अब उलझो उसमें, माया है, उलझो उसमें, परेशान होते रहो। हटा के एक किनारे करो उसको। इतनी दृढ़ता अपनी भक्ति में भी रखो। क्राइस्ट ने कहा है, अगर तुम दृढ़ निश्चय से पहाड़ को बोलोगे हट जा, तो वो भी हट जाएगा। निश्चय तो करके बोलो। तुम बोलोगे पहाड़ कहाँ सुन लेगा, वो तो पत्थर है, वो मेरी कैसे सुनेगा। जब तुम्हें ही विश्वास नहीं है तो कैसे वो हटेगा। परिस्थिति कितनी भी खराब हो, आप दृढ़ निश्चय करके बोलो हट जा, तो वो हट जाएगी। और भगवान पे सौंप दिया है तो आपको वहाँ से रास्ता मिल जाएगा। जिसको भक्ति होती है प्रबल, उसका मार्ग कोई रोक नहीं सकता। वो उसमें प्रेम में बढ़ता जाता है। उसको भक्ति की, प्रेम की चोट ऐसी लगी होती है, उसको कुछ सूझता ही नहीं। वो तो आगे आगे बढ़ते जाता है, उसको विघ्न दिखाई नहीं देता, उसको केवल परमात्मा दिखाई देता। तुलसीदास को कोई विघ्न दिखाई नहीं दिया, सांप को भी पकड़ के इस पत्नी को मिलने के लिए पहुंच गया बरसात में, आधी रात में। उसकी जीवनी में तो सब लोगों ने सुना है ना, पढ़ा है ना।
उसको दिखा इतनी बारिश हो रही है और ये सांप लटक रहा है, उसको लगा शायद ये कोई रस्सी लटक रही है, उसी को पकड़ के चला गया ऊपर। उसको केवल अपनी पत्नी का ही तो ध्यान था उस समय, उसको कोई कुछ रोक नहीं सका, मौसम भी और कोई परिस्थिति भी। तो हमको अगर केवल भगवान दिखाई देते हैं तो हमें भी कोई परिस्थिति रोक नहीं सकेगी और कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगी, उसका कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। वो तो सकुशल पहुंच गया अपनी पत्नी के दर्शन करने सामने। हालांकि उसकी पत्नी ने जब उसको उस अपने इस कार्य के लिए जो उसने ऐसा किया उसके लिए वो इतना शर्मिंदा हुई और उसको उसने शब्द ऐसे बोले, तब उसका मन मुड़ गया कि सच बात जो उसने कह दिया। कभी कभी किसी का कहा हुआ कोई शब्द लग जाता है। दुनिया वालों को तो विवेक नहीं है, शब्द लगता है तो वो नाता तोड़ लेते हैं। उसने ऐसा कह दिया, ज़िंदगी भर इससे नाता नहीं तो रखेंगे, बात नहीं करेंगे। या उसने ऐसा कह दिया तो आत्महत्या कर लेते हैं जाके, ऐसे मुझे बोला क्यों, मुझे ऐसा कहा क्यों। विवेक नहीं है इसीलिए। लेकिन जिसके अंदर भक्ति होती है और परमात्मा की कृपा है, उनकी पिछली कमाई भी होती है और ईश्वर इस जन्म में उनको अपनी तरफ लाना चाहते हैं, विवेक खुला होता है, तो किसी ने कुछ कहा तो उन शब्दों से वो जगत से विरक्त होकर वैराग्य लेके परमात्मा की ओर मन उनका मुड़ जाता है। तो पत्नी ने कहा कि हाड़ मास की देह से इतना प्रेम है, इससे आधा भी भगवान से कर दे तो बेड़ा पार हो जाता। तो उसको ये बात अंदर लग जाती है, उसको अपने बचपन की भक्ति पुराना उसका सब जैसे अंदर में एकदम से उसके आगे उसको याद हो जाता है कि कैसे मैं बचपन में कितना भगवान की भक्ति में रहता था। उसकी पिछले जन्म की भी बहुत बड़ी भक्ति थी। फिर वो कितना भगवान का राम का भक्त बन के रामचरितमानस की भी रचना, सब कितना कितना कार्य हो गया। भगवान उससे उतना ऊंचा अच्छा कार्य लेना चाहते थे, वरना तो वो पत्नी के प्रेम में ही डूबा रहता तो कभी इतना महान बन नहीं सकता था। तो कभी कोई चीज़ परमात्मा आपसे सांसारिक कोई अपमान कराए, कोई शब्द ऐसे सुनाए या कोई दुख दे, तो समझो कि भगवान मुझे अपने नज़दीक करते हैं, मुझे महान बनाने के लिए सब कार्य होते हैं। कष्ट भी आते हैं तो महान बनाने के लिए आते हैं। हमारा मन अगर भगवान की तरफ चला जाता है तो हम अपने मन को हमेशा हर परिस्थिति में, दुख हो सुख हो, अपने आप कुछ भी, जो भी परिस्थिति का कैसा भी खेल आप देखो जीवन में, अपना मन सदा भगवान में ही लगा के रखो। तो राम राज्य में तुम्हें विश्वास आ जाए कि सब राम का ही राज्य चल रहा है और फिर इसमें कभी बेइंसाफ़ी हो नहीं सकती है। तब तुम्हें पुकारना भी बंद हो जाएगा और दुखी होना बंद हो जाएगा। तुम तब तक भगवान को पुकारते रहते हो जब तक तुमको भगवान में विश्वास नहीं है। तुम तब तक दुखी होते रहते हो जब तक तुमको भगवान में विश्वास नहीं है। दुखी होना कर दो बंद, बोलो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे साथ है और मैं इतना मजबूत हूँ। जब शंकर भगवान विष पी सकते हैं हलाहल, जिससे सारा संसार भयभीत था और सारा संसार नष्ट हो जाता, बिना उसको पिए, उसके जो उससे इतनी जहरीली, जो पूरे वायुमंडल में वायु दूषित हो गई थी जहरीली उस विष के कारण से, उसी से ही सब नष्ट हो जाता। जैसे बहुत पोल्यूशन होता है तो सारी सांस लेना दूभर और प्रकृति भी सब खराब हो जाती है ना, तो वो तो जहरीली ऐसी गैस चारों तरफ वायुमंडल में उसकी ऐसी फैल गई थी। तो जब भगवान विष पी सकते हैं और भगवान का कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो हम भगवान के भक्त होकर हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा। उतनी तो बड़ी परिस्थिति किसी के ऊपर नहीं आती है कि उसको हलाहल विष पीना पड़े, और पीना भी पड़ेगा तो कंठ तक रखा भगवान ने, दिल से नहीं लगाया। दिल पे मत लो किसी की बात को, दिल से नहीं लगाओ, दिल में तो भगवान को रखो। बाकी बात है संसार में देखो सुनो, बहुत से बात कंठ तक रखा, अगर अंदर चला ही गया तो, वरना एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालो। सार सार को गही ले थोथा दे उड़ाओ, जो सार वस्तु होती है उसी को अंदर लेके जाओ। ज्ञान के वचन ही सार वस्तु है, जगत की बातें सब असार मिथ्या थोथा, उसको उड़ाते जाओ। यही साधु का स्वभाव होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, जैसे सूप से आप छानते हो, फटकते हो, तो उसमें
जो भूसा होता है वो उड़ के अलग हो जाता है, और आपका गेहूँ वो सब आपके पास रह जाता है, चावल या जो भी आप फटक रहे हो, जो भी अनाज, उसके छिलके अलग हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं, उनको आप उड़ा देते हो, और उसमें जो सार तत्व है वो रह जाता है। तो इस संसार की बातें सब छिलके की तरीके से तो हैं, जिसमें कोई सार है ही नहीं, हवा में उड़ा दो उनको। ऐसा स्वभाव रखो अपना। आपकी मस्ती को कोई कभी कम ना कर पाए, ऐसे मस्त फ़कीर होके चलो, फ़िक्र से खाली वो फ़कीर हो, मस्त फ़कीर होके चलो तो खुशी मनाओगे तुम। कृष्ण को पाकर अर्जुन को पूरा विश्वास हो गया कि जीत होगी। तुम भी ऐसे ही जानो कि निराकार तुम्हारे पक्ष में है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तो अकेला रहूँगा, युद्ध भी नहीं करूँगा, लेकिन अर्जुन ने उन्हीं को पाया, और उसको पूरा विश्वास था कि अगर भगवान मेरे पक्ष में है तब तो जीत हमारी होगी। तो जब तुम सत्संग में आए, भक्ति करने लगे, ज्ञान में आते हो, तुम अच्छाई के रास्ते पे चलते हो, तो भगवान तुम्हारे पक्ष में हैं, तो तुम्हारा कैसे नुकसान हो, तुम्हारी हार कैसे हो सकती है। भगवान को अपना साथी बना के अगर हम चल रहे हैं, वो हमारा दोस्त है, तो फिर हमको कैसे नुकसान में लेने आने देगा, हमारा नुकसान कैसे होने देगा। तो जैसे अर्जुन को पूरा विश्वास था कि कृष्ण मेरे पक्ष में है तो मेरी जीत होगी, तो हम सबको भी पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि भगवान मेरे पक्ष में है, इसीलिए मेरी जीत होनी ही होनी है। आज हमारा हो ना हो, कल हमारा। इतने आशावादी होके चलो कि आगे तो मेरा भला होना ही होना। जिस दिन आप ये पूर्ण विश्वास कर लोगे, उसी दिन से आपको अपनी उन्नति होती हुई दिखेगी, महसूस होती हुई दिखेगी, और आपका फ़ायदा होता हुआ आपको दिखेगा। इम्पार्शियल जस्टिस जो है वही भगवान की सच्ची वो। इन इम्पार्शियल जस्टिस एंड इम्पार्शियल जजमेंट इज़ द मर्सी ऑफ गॉड। वही भगवान की जो है उसकी दया है। जो सोचता है कि न्याय हो रहा है, पार्शियलिटी नहीं हो रही है, तो वही उसका सबसे अच्छा न्याय है, और वही उसकी दया भी है। भगवान की यही कृपा। आप कहते भगवान दया करो, भगवान कृपा करो, लेकिन उसका जजमेंट भी जो होता है, जो देख के जज करता है ना, जजमेंट देता है ना, जज करता है, दोनों पक्षों को देखता है, तब उसका जजमेंट जो उसने किया, जो उसने फैसला लिया, जो उसने निर्णय किया, दोनों तरफ की बात सुन के, तो भगवान का जो जजमेंट है वो भी इम्पार्शियल है, उसका हमेशा न्याय होता है, किसी प्रकार का उसमें पार्शियलिटी नहीं चलती। आप सोचते हो मेरी बात भगवान सुन रहे हैं, पता नहीं दूसरे की सुन रहे हैं, उसके फेवर में है। तो जैसे जज दोनों पक्ष की बात सुन के करता है फैसला, तो भगवान भी ऐसे ही दोनों तरफ की बात सुन के समझ के तब फैसला करता है। तो जब आप भगवान को सौंप दोगे, आपकी सच्चाई परमात्मा के सामने है, तो जीत निश्चित है। जो कुछ भी होता है तुम्हारे भले के लिए होता है, ये विश्वास रखो कि जो कुछ भी होता है वो मेरे भले के लिए होता है। कुछ भी जो संसार में हो रहा है उसमें मेरी भलाई ही है, मेरा बुरा तो कभी हो ही नहीं सकता। भक्त का कभी नुकसान हो ही नहीं सकता, वो कभी नुकसान मानता ही नहीं, चाहे उसको कांटों पे चलना पड़े, अग्नि में जलना पड़े, वो कभी अपना नुकसान मानेगा नहीं। विष का प्याला मीराबाई को पीना पड़ा, उसने अपना नुकसान माना ही नहीं। भक्तों के सामने जो भी परीक्षाएं आई, उन्होंने उनको परीक्षा समझा, वो पास हो गए उस परीक्षा में, उन्होंने उसमें कोई नुकसान माना ही नहीं, समझा ही नहीं, शिकवा शिकायत किया ही नहीं। परीक्षा समझी तो शक्ति मिली, और परीक्षा नहीं समझते हो तो आपको लगता है कि हमको तो कमज़ोरी आ रही है। बोले ये परीक्षा है, मैंने जो ज्ञान पक्का किया उसमें मुझे पक्का होके दिखाना है। एग्ज़ाम के समय पास होना है ना, परीक्षा आए और बच्चे बीमार पड़ जाएं, बुखार आ गया जी, क्यों? डर के कारण से कि परीक्षा में जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, मेडिकल लगा देंगे, ऐसा कर देंगे। छोटे क्लास में तो पहले ज़माने में बहुत ऐसा होता था। और जिनको पूरी तैयारी है
वो नहीं करते थे कि नहीं वो बुखार सचमुच में भी आ गया है, नहीं नहीं मैं तो एग्ज़ाम देने जाऊँगी, मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो भगवान का भक्त तो ज्ञान पक्का करके बैठता है, वो परीक्षा के समय भी उसका ज्ञान भूलता नहीं है। भगवान के भक्त को जो मिटाना चाहेगा वो मिटा नहीं सकेगा, पर खुद मिट जाए। ये विश्वास रखो कि भगवान के भक्त को कोई मिटा नहीं सकता, और अगर कोई मिटाना चाहेगा तो वो खुद मिट जाए। तुम बस भगवान के सच्चे भक्त बनो कि भगवान के भक्त को जो मिटाना चाहेगा वो मिटा नहीं सकेगा, पर खुद मिट जाएगा, और भक्त तो अमर हो जाएगा। आज दिन तक सबको पता है भक्त तो अमर हो गए, और जिन्होंने उनको मिटाना चाहा वही मिट गए। कितने सारे एग्जाम्पल शास्त्रों में हैं। जो भक्ति करने वाले थे उनका नाम आज दिन तक है, वो तो भगवान के बन गए, उनका नाम आज दिन तक लिया जाता है। इस बहाने तो वो अमर हैं, शरीर से अमर नहीं है मगर नाम तो उनका अमर हो गया। और उनको उस समय भी उनकी भक्ति को कोई मिटा नहीं सका, उनके अंदर के भगवान को, प्रेम को कोई निकाल नहीं सका, कोई उनको अलग नहीं कर सका। मिटाने वाले ही मिट गए, होलिका जल गई, प्रहलाद रह गए। सब और भी कितने सारे ऐसे भक्तों के एग्जाम्पल्स हैं। सच्चाई कभी भी मिट नहीं सकती, तुम अपने अंदर सच्चाई रखो। भक्त हर बात से भलाई ढूंढ ले, सच्चाई मिट नहीं सकती है। अगर आपके अंदर में सच्ची भावना थी और दूसरे ने आपका नुकसान किया तो भगवान देखते हैं, वो साक्षी हैं सबके, वो देखते हैं और वो बिल्कुल हिसाब से न्याय करते हैं, न कम न ज़्यादा। जिसको जो जैसा देना है वो उसको वैसा ही फल देते ही। आप विश्वास करके निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति में लीन रहो, आनंद में मगन रहो, सब सौंप दो, अपना जीवन सौंप दो भगवान के हाथों में। आपको अपनी उन्नति की तरफ ध्यान देना है, फिर आप देखो सारे काज कैसे अच्छे अच्छे बनते चले जाते हैं। अपने अंदर सच्चाई रखिए, और भक्त हर बात से भलाई ढूंढ लेता है। गुरु तुम्हें पूरी राजाई, पूरा हक लेके देता है, तुम्हें शेर बना के रखता है, तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान जो है, गुरु है, वो पूरा राज्य तुमको सौंप देता है। आप बोलते हो मुझे थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा सा तो मुझे अधिकार मिले, पूरा नहीं तो थोड़ा तो मिले, लेकिन विश्वास रखो भगवान तुमको पूरा देगा। अर्जुन को भगवान ने पूरा ही दिया ना, भगवान के पक्ष में। बोल तो सोचते चलो कोई बात नहीं, कौन कल है क्लेश करे, इसी को ले लेने दो, चलो हम 5 भाइयों को 5 गांव ही दे दे। लेकिन जब कोई अन्याय पे रहता है भगवान न्याय दिलाते हैं। भगवान ने कहा चलो करो युद्ध, अब यही एक विकल्प है, इसके अलावा अल्टरनेट कुछ और है ही नहीं। अर्जुन ने मोह के कारण से फिर नहीं करना चाहा, फिर भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान उसको देके बुद्धि उसकी स्थिर की। और ये आप सब लोग जानते हो, विजय उसको मिली तो पूरा ही राज्य तो मिल गया उसको, कोई 5 गांव या आधा राज्य थोड़ी मिला, पूरा ही मिला। तो भगवान भी तुमको पूरा ही राज्य देंगे, तुम भगवान के बन जाओ बस केवल। और जैसा जैसा भगवान का आदेश हो, जैसा जैसा गुरु का आदेश हो, आज्ञा हो, उसी हिसाब से अपना जीवन आगे बढ़ाते चले जाओ। आज्ञा मान सदा सुख पाए। तो गुरु भी तुम्हें पूरी राजाई और पूरा हक लेके देता है, घर में बाहर, भगवान के पास भी, सब तरफ जो तुम्हारा हिसाब है वो तुमको पूरा मिलता है, जो तुम्हारा हक है वो तुमको मिलता है। तुम्हारा हक कोई मार नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। और तुम्हें शेर बना के रखता है, मतलब कि इतना मजबूत बहादुर बना के रखता है। तो देख, कमज़ोरी मौत है, और जब आप शक्तिशाली होके रहते हो, बहादुर होके रहते हो, वही आपका सच्चा जीवन है। शक्तिशाली होके, बहादुर होके 1 दिन भी जियो अच्छा है, कमज़ोर होके 100 दिन भी जियो तो व्यर्थ है। तो गुरु हमको अंदर से मजबूत बनाता है। आप हर एक बात का मुकाबला कर सकते हो, दृढ़ता से अपनी बात कह सकते हो, वरना भय लगता है मेरी बात मानी तो जाएगी नहीं, मैं सच बोलूं तो भी, या सच्चाई के मार्ग पे चलूं तो भी कैसे कहें।
कैसे बोलें, लेकिन गुरु हमको शक्ति भरता है, हर एक के अंदर शक्ति भरता है, ऐसा हमको शक्तिशाली बनाता है। तो आप मुकाबला कर सकते हो परिस्थिति का भी, व्यक्ति का, किसी का, क्योंकि आप सच्चाई पे हो। सच्चे व्यक्ति को किस बात का भय हो सकता है। माया में कैसा भी आ जाए, उतार चढ़ाव, तूफान, कुछ भी आपके ऊपर, जैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप शक्तिशाली बन के रहोगे। तो गुरु तुम्हें शेर बना के रखता है, जंगल का राजा है शेर, तो गुरु भी हमको राजा बना के रखता है। और शेर दूसरे जानवरों से भयभीत होकर भागता नहीं, वो तो मुकाबला करता है। तो हम भी परिस्थिति से भागे नहीं, लेकिन परिस्थितियों का करें मुकाबला। अपने ही अंदर उठने वाले जो अज्ञानता के, कमज़ोरी के ख्याल हैं, उनसे भी मुकाबला करो। उनसे भी क्यों भयभीत होकर भागते हैं। दुखों को या हालात को कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें दुखी कर सके। तुम जीव भाव में आना बंद कर दो तो दुख तुम्हारे पास आना बंद कर देंगे। आप जीव भाव में आना बंद कर दो तो दुख तुम्हारे पास आना बंद कर देंगे। कोई बोलता है कब तक दुख झेलता रहूँगा, कब तक दुख आते रहेंगे जीवन में, बचपन से लेके अभी तक दुखी दुख देख रहे हैं, एक भी दिन हमको सुख का नहीं मिला, आखिरकार कब तक मैं दुखी रहूँगा। रोज़ नए नए दुख मेरे पास आते रहते हैं। गुरु ने सिंपल बात बोलती, तुम जीव भाव में आना बंद कर दो, दुख तुम्हारे पास आना बंद कर देंगे। जीव भाव के कारण ही तो दुख आते हैं। आत्मभाव वाले के लिए कौन सा दुख आएगा। जो ब्रह्म भाव में रहता है, आत्म भाव में रहता है, उसके पास तो दुख है ही नहीं, दुख बना ही नहीं है। जो अपने को जीव मानता है उसी के लिए दुख है, उसी के लिए जगत है, उसी के लिए दुख है। बाकी किसी दुख का या किसी परिस्थिति को कोई भी ताकत नहीं है जो कि तुमको वो दुखी कर सके या तुमको परेशान कर सके। ये जगत तुम्हारे प्यारे भगवान ने बनाया है तुम्हारे लिए, वो इसमें दुख कैसे बना सके। भगवान तुमसे बहुत प्यार करता है क्योंकि तुम उसके प्रिय भक्त। इतना तो सोचो, ये भगवान बनाया किसने। ये भगवान तुम्हारे ही बहुत प्यारे भगवान ने बनाया। तुम्हारा परमात्मा से प्रेम अगर है और तुम उसको मानते हो वो मेरा बहुत प्यारा, मुझे भगवान से प्यारा कोई नहीं, तो ये संसार बनाया तो उसी ने। और तुम भी भगवान को बहुत प्यार हो, भगवान तुमको बहुत प्यार करते। हम जिसको प्रेम करते हैं उसके लिए दुख थोड़ी तैयार करेंगे, हम जिसको प्रेम करते हैं उसके लिए सुख तैयार करेंगे। तो ये विश्वास रखो कि ईश्वर मुझे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए उसने मेरे लिए दुख बनाया ही नहीं। तो ये जगत तुम्हारे प्यारे भगवान ने बनाया है। कोई तुम्हारा प्यारा है भगवान, तो तुम्हारे लिए उसने दुख कैसे बनाया होगा। और भगवान तुमसे बहुत प्यार करता है क्योंकि तुम उसके प्रिय भक्त हो, इसलिए भगवान तुमसे भी बहुत प्यार करता है। अगर आप उसके प्रिय भक्त नहीं होते, आप सताते, किसी को परेशान करते, तो भले समझ में आता कि शायद भगवान इसका बदला ले रहा है। लेकिन जब तुम उसके प्रिय भक्त हो, भगवान की पसंद का कार्य करते हो, फिर भगवान कैसे तुम्हें कष्ट पहुंचा सकता है। तुम्हारे दिल में धड़कन होती है पर पहाड़ जैसी अडोलता में रहो। मतलब कि तुम्हारा दिल तो परिस्थिति देख के ना धड़कता रहता है, डरता रहता है। कोई एकदम परिस्थिति आती है, तुम्हारा दिल जोर जोर से डर के कारण धड़कने लग जाता है, या कल्पना करके भी धड़कने लग जाता है। अभी आप अच्छे खासे बैठे हो, आप कुछ विचार करो, किसी प्रकार की आशंका का विचार करो, उसको विचार करते ही आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। अरे नहीं भगवान, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। वो आपको सोचते ही आप देखोगे आपके दिल की धड़कन तेज़ हो गई, और सामने वो परिस्थिति आ गई तभी भी आपके दिल की धड़कन बड़ी तेज़ हो जाती। तो हम अपने दिल का धड़कना तो एक तरफ है, हम तो ऐसा विचार करें ही क्यों, हम अपना विचार अच्छा रखें। अपने दिल में धड़कन होती है पर पहाड़ जैसी अडोलता में रहो। भले आपका दिल थोड़ा घबरा जाए, लेकिन फिर मजबूती रखो कि भगवान मुझे तो तुम्हारा ही सहारा है, मैं तो तुम्हारे ही सहारे रहता हूँ और तुम मेरे रक्षक, मेरे साथ हो। फिर मुझे किस बात की चिंता, मुझे किस बात का डर। तो पहाड़ जैसी अडोलता में रहो कि किसी बात से भी हमारा मन हलचल में नहीं आए। डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मतलब डरो किसी से भी नहीं, ना किसी संसार के लोगों से,
ना किसी परिस्थितियों से, ना गुरु से, उससे भी नहीं डरो। गुरु तुम्हें व्यर्थ में डराएगा नहीं। जो सच्चा गुरु होगा वो क्यों डराएगा? गुरु से डर लगता है। डर उसको लगता है जो पाप करता है, जो अज्ञानता से भरे कार्य करता है, जो ज्ञान के हिसाब से नहीं चलता, वो ही डरता है गुरु से। लेकिन जो ज्ञान के हिसाब से चलता है वो क्यों डरेगा? उसको तो मालूम है मैं उसी हिसाब से जीवन जी रहा हूँ जो गुरु को पसंद है, तो फिर मुझे उसका डर किस बात का? अगर हम कोई बात छिपाते हैं तो हम डरते रहते हैं। प्रेम नहीं रखते तो हमको डर होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर नहीं होता। ये डर भले अंदर में प्रेम के कारण से होता है कि ये ऐसा मेरे से कोई कार्य ना हो जिससे वो नाराज़ हो जाए, तो वो डर कहने में आता है, मगर वो सावधानी होती है, कर्मों के प्रति सावधानी होती है। भले वो भय समझ में आता है, बोलने में आता है कि जिना मन भाव तिना मन भाव, जिना मन भाव तिना मन भाव। जिसके अंदर में भाव है उसके अंदर भय होगा, और जिसके अंदर भय चल रहा है तो भाव है भगवान का, तभी चल रहा है। भय करोगे तो भाव भी है। मतलब कि हम इतने आदर के साथ उसके साथ रहें, सम्मान के साथ रहें, उसके इस भय में रहें। भगवान से डरो बोलते हैं, अरे भगवान से तो डरो। तो कोई डरने के लिए तुमको थोड़ी कहा जाता है, मतलब कि गलत काम ना करो, सावधानी रखो, कर्मों के प्रति सावधान रहो। तो कर्मों के प्रति सावधान रहने के लिए डर का शब्द प्रयोग में लाया जाता है। तो गुरु से भी हमको नहीं डरना है। आप सच्चाई पे हो तो आप सामने बात करो, देखो ये काम मैंने ऐसे ऐसे किया, इसलिए किया। और छिपा के करोगे तो डरोगे, बता के करोगे तो क्यों डरोगे? जो भी कार्य करते हो अगर आप उसको नॉलेज में डाल के करते हो तो आपको डर नहीं होता। नहीं नॉलेज में डाल के करते हो तो डर होता है। तो डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं। ज्ञानी परमात्मा के हुक्म से चलता है। वो भगवान के हुक्म से चलता है कि भगवान जैसे तुम चला रहे हो मैं वैसे ही चलूँ। भगवान सिर्फ भक्त के लिए है। आप बोलो कि भगवान सबके लिए, लेकिन आप भगवान के भक्त हो, बोलो भगवान सिर्फ मेरे लिए। मेरा भगवान तुम्हारा है तो औरों का भी है। हर एक कोई अपने अपने भगवान को ध्यान में रखता है। मंदिर में जाते हो लंबी लाइन लगी होती है, पता नहीं अनगिनत लोगों की लाइन, तो उसमें कोई आपको ईर्ष्या द्वेष या आशंका थोड़ी होती। इतने सारों का भगवान बट गया, मेरे पे कैसे ध्यान देगा? मेरे से पहले ही लोग जाके इतने लाइन में खड़े हैं, उन्हीं पे ध्यान दे के अपनी उन्हीं की मनोकामनाएं पूरी कर देगा, मेरी तरफ पता नहीं ध्यान देगा कि नहीं। इतने लोगों पे ध्यान देते थे, मेरी तरफ ध्यान ना दिया तो क्या होगा? थक गया बांटते बांटते तो रुक ना जाए उसके हाथ कहीं। ऐसा तो भगवान के लिए नहीं सोचते ना। आपको परवाह ही नहीं होती, आप बोलते हो उसका भगवान है तो मेरा भी तो। जैसे औरों पे पूरा ध्यान दे रहा है तो 100% तुम्हारे ऊपर भी भगवान ध्यान देता है, तुमको भी देखता है। उसके लिए सब बराबर हैं और उसका सबके साथ समान प्रेम है। वो इतना विशाल है कि सारी सृष्टि को एक साथ एक समान प्रेम वो दे रहा है। उसकी नज़र से कोई छुपा हुआ नहीं। हमारी नज़रों से बहुत सारे जीव छुपे हुए हैं। घर में चींटी कीड़े मकोड़े सब कहाँ छुपे हैं, हमको दिख नहीं रहे। सारी सृष्टि में कोई धरती के नीचे है, कोई धरती के ऊपर है, कहाँ कहाँ कोई छिपे हुए हैं। लेकिन भगवान की नज़र से वो छिपे हुए नहीं, और सबको वो हिसाब से सबके साथ न्याय कर रहा है। जिसके अंदर ज्ञान के लिए प्यास है उसे ज्ञान गुरु भगवान ज़रूर मिलता है। उसे ज्ञान मिलता है गुरु के द्वारा, गुरु मिल जाते हैं, ज्ञान देते हैं और उसको भगवान मिल जाता है। हरकत में भी बरकत हो जाती है, मतलब कि कोई नुकसान भी हो जाए उसमें भी उसको फ़ायदा हो जाता है। हरकत में बरकत हो गई, कोई नुकसान देखने में भी आया तो इसमें भी उसको फ़ायदा नज़र आता है जो भगवान का भक्त है। हम भक्तन के भक्त हमारे, ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं भक्तों का हूँ और भगवान का हूँ। मैं भक्तों का, भगवान मेरे। भक्त हमारे, हम कहते हैं भगवान हमारे, हम तुम्हारे। तो भगवान भी कहता है कि हम तुम हमारे तो हम हमारे। पक्की डोर है प्रेम की और दोस्ती की। भगवान हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है, दोस्त है। और मित्रता में अपनापन बहुत होता है। कहा जाता है कि जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी संत हैं, गुरु हैं, उनको भी कहते हैं फ्रेंड
फिलोसफर एंड गाइड। वो ये तीनों ही होते हैं। सबसे पहले वो हमारे मित्र होते हैं और फिर वो हमें ज्ञान देते हैं। फिलॉसफी दर्शन शास्त्र, हमको दर्शन शास्त्र देते हैं, हमको ज्ञान बताते हैं और गाइड करते हैं, मतलब हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो गुरु मित्र बन के हमें ज्ञान देता है और उस ज्ञान को कैसे जीवन में लगा के, कैसे परिस्थितियों से उपराम होके जीवन कैसे जिएं, इसका वो हमको मार्गदर्शन करता है। तो सच्चा गुरु हमारा दोस्त है। तो जैसे मित्र से हम कोई बात छिपा नहीं सकते, तो गुरु से भी कोई बात हम छिपा नहीं सकते। और मित्र जो होता है हमारा सच्चा, वो हमारा हर परिस्थिति में सहयोग करता है, साथ देता है। तो गुरु तो हमारा हर परिस्थिति में सहयोग करता है और साथ ही देता है। तो हम बस यही ध्यान में रखें कि ये पक्की डोर है, ये प्रेम की डोर पक्की डोर है, ये टूटने वाली नहीं है और इसमें कोई गांठ भी पड़ने वाली नहीं है। और ये दोस्ती की और प्रेम की सच्ची डोर है। भगवान तो कभी तोड़ता ही नहीं है, तोड़ते हम हैं। विचार हम रखते हैं, गांठ हमारे अंदर पड़ती है, लेकिन जो हमारे अंदर गांठ पड़ी, भगवान के मन में थोड़ी ना गांठ पड़ जाती। भगवान थोड़ी उसको मन में लगा के बैठ जाता है। वो तो भोले भाव मिले रघुराई, जब आप भोलापन रखते हो, सरलता का भाव रखते हो, भगवान आपको मिल जाता है। वो तो एक पल में नाराज़गी दूर कर लेता है। जगत वालों की तरह थोड़ी है जो नाराज़गी दूर ही नहीं कर पाए। आपसे गलतियाँ हुई, आपने क्षमा प्रार्थना की, पश्चाताप किया, उसका प्रायश्चित किया, क्षमा मांग के भगवान से फिर भक्ति की, भगवान फिर आपको अपना वैसे ही बना लेते हैं। ऐसा आपने महसूस किया होगा, करोगे महसूस ऐसा ज़रूर। और भी बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल सुन के, पढ़ के ऐसा ज़रूर महसूस करोगे। तो भगवान ने मन में कोई वैर विरोध नहीं रखा। गांठ भगवान के मन में कभी नहीं पड़ती है, हमारे अंदर पड़ती है जीव भाव के कारण, इच्छाओं के कारण। लेकिन जब इच्छाएं ख़त्म है, जीव भाव ख़त्म है, तो हमारा प्रेम तो एक स्मूथ निरंतर चलता रहता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती। तो ये समझो कि जैसे मैं भगवान का हूँ, ऐसे भगवान मेरे हैं। जितना मैं उनको पसंद करता हूँ, जितना मैं उनको प्यार करता हूँ, इतना वो भी मुझे पसंद करते हैं, वो भी मुझे प्यार करते हैं। और मेरी छोटी से छोटी समस्या का समाधान, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भगवान के पास है और उनको खबर है इस बात। उनके ऊपर सौंप दिया तो वो उसको दूर करेंगे ही करेंगे। तो भगवान के ऊपर सब कुछ सौंप के अपना जीवन निश्चिंतता में बिताओ, आनंद के साथ बिताओ, मगन होके बिताओ, खुशियों में बिताओ। मन हमेशा उत्साह उमंग में रहे। जो खुशियाँ जीवन में आती हैं, हर दिन त्यौहार, जैसे आज का दिन भी नाग पंचमी का त्यौहार, तो उसको भी अच्छे से मनाओ। और हर त्यौहार अलग अलग ढंग से मनाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग क्षेत्र के भी कुछ अलग अलग उनके त्यौहार बन जाते हैं। लखनऊ में नाग पंचमी के दिन गुड़िया का त्यौहार भी मनाया जाता है, गुड़िया का त्यौहार कहा जाता है। उसमें चौराहे पे लड़के गुड़िया बना के कपड़े की ले जाते हैं, लड़कियां बहनें जाती हैं, वो गुड़िया वहाँ डालेंगी और पानी डालेंगे लोग, और लड़के लोग उसको छड़ी से पीटेंगे उस गुड़िया को। ऐसा कुछ रिवाज होता है। तो वो बच्चों का खेल हो जाता है कि चलो ठीक है, बहनों ने, लड़कियों ने डाली गुड़िया बना बना के और लड़कों ने उसको डंडे से खूब पीटा। तो ये है कि अपनी लड़कियों को, बहनों को, उनको कभी न मत मारो पीटो। अगर पीटनी है तो भले गुड़िया को पीट के आप नुकसान अपना मन कर लो, लेकिन उसको कभी नहीं करना। ये तो एक मोटे तौर पे स्टोरी आती है, बात बताई जाती है। लेकिन इसके लिए एक स्टोरी प्रचलित है कि एक राक्षस था। तो वो क्या करता था, वो बच्चों को ले जाके खाने के लिए ले जाता था बच्चों। तो वो बच्चे जहाँ खेल रहे होते थे, तो पहले ज़माने में बच्चे गुड्डे गुड़िया से खेलते थे। आजकल तो कोई जानता ही नहीं है गुड्डे गुड़िया से खेलना। मोबाइल पे गेम्स खेलते रहते हैं, असलियत में तो गुड्डा गुड़िया कोई जानता ही नहीं खेलना। तो जैसे बच्चे खेलते थे, तो वो राक्षस बच्चों के झुंड में छोटी लड़की बन के, खुद गुड़िया की तरह छोटी बच्ची बन के रूप बना के चला जाता था उनके बीच में, वो राक्षस गुड़िया के रूप में।
और वहाँ पे उनके संग खेलने लगे। सोचे ठीक है कोई अड़ोस पड़ोस की लड़की होगी छोटी, और फिर ऐसे उनमें से ही किसी कोई ले जाए। अब लोगों ने कहा कौन आता है, हमारे बच्चे कहाँ गायब हो जाते हैं, फिर मरे हुए मिलते हैं, खाए हुए क्या हो जाता है। देखा तो जाना कि वो छोटी लड़की के रूप में आके कोई से लेके जाने लगा, तो उसको फिर पकड़ लिया गया। फिर उसको खूब मारा गया, खूब उसको डंडे मारे गए और उसको भगा दिया गया, मार मार के मार डाला गया उस राक्षस को। तो इसका प्रतीक है, जैसे ये जो गुड़िया है ये वो राक्षस है जो कि हमारे बीच में हमारे को नष्ट करनी आती है, तो बाकी सब लोग उसको डंडों से पीटते हैं। तो वो एक स्टोरी होती है गुड़िया मनाने की कि अब होता है क्या, राक्षसी प्रवृत्तियाँ ही तो हैं हमारे अंदर में, जो कि पहले तो लगता है कि हमारा मनोरंजन हो रहा है, हम खेल रहे हैं, लेकिन फिर यही मनोवृत्ति हमारा ही नुकसान कर देती है, राक्षसी प्रवृत्ति हमारा नुकसान कर देती है। तो इसलिए हमें इसको खुद ही नष्ट कर देना चाहिए। अपने अंदर के जो उठने वाले विचार हैं, गलत विचार हैं, उनको हमें खुद ही दूर कर देना चाहिए और उसको भगा दो। वैसे तो कोई अच्छा रूप बना के आएगा ना, जैसे छोटी लड़की सुंदर सी खेलने के लिए कोई आ गई तो उसको कोई सोचेगा मारा पीटा थोड़ी जाए। तो हमारे अंदर की भी मनोवृत्तियाँ जो होती हैं ऊपर से रूप अच्छा बना के आ जाती है, लेकिन अगर आप उसको सहयोग देते हो तो वो आप ही का नुकसान कर देते हैं। जो उसको पहचान जाता है तो उसको वो वैराग्य के डंडे से, ज्ञान के डंडे से उसका खात्मा कर देता है, पीट के उसको। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, ज्ञानवान, कि ज्ञान हमारे पास हमेशा हो, वैराग्य हमारे पास हमेशा हो। माया कैसा भी रूप धारण करके आए, कितना भी मनमोहक रूप धारण करके आ जाए, लेकिन जो हमारा नुकसान करेगा, हमारे ज्ञान का नुकसान करेगा, हमारे वैराग्य का नुकसान करेगा, हमारी भक्ति का नुकसान करेगा, हमको गिराएगा माया में, तो उसका तो हमें अंत करनी है, चाहे वो कितना भी सुंदर रूप बना के क्यों ना आ जाए। तो इस प्रकार की मान्यताएं अगर हम समझ जाते हैं तो हर त्यौहार को मनाने का हमको एक कारण समझ में आता है, फिर आप उसको एंजॉय करते हो। तो सब लोग आज का दिन वैसे भी एंजॉय करो, मस्ती में रहो, खुश रहो।